तो किसकी आ रही है सरकार महाराष्ट्र में? बीजेपी की सरकार। काम किया दलित समाज के लिए? और सर दलित समाज को तो घर खोल दिया, संडास बाथरूम दिया और लड़की के लिए फ्री शिक्षण किया। और क्या मांगता है? और फ्री राशन मिलता खाने को, हर महीने को फ्री में हर लोगों को मिलता है। एक समाज को नहीं, हर समाज को फ्री में खाना है, मुझे अनाज मिलता है। और क्या करने को ना दलित के लिए। उद्धव ठाकरे थे तो दलित भाइयों के लिए कुछ काम किया उन्होंने? वो लोग उद्धव ठाकरे तो 2 साल तक घर में बैठे हो, मान को क्या लगा के घर में बैठे हो, उन्होंने बाहर आए नहीं, क्या करें। क्या क्या काम किया, अगर कुछ आप योजना बता दें? योजना पढ़ते दलित लोगों के लिए बहुत कुछ योजना करे उन्होंने। जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए शिष्यवृत्ति लागू करे, उसमें बढ़ोतरी करे। और जो गांव के लिए ग्रासलेट पे, तो उसके लिए वो दलित लोगों को कैसा है, वो समाज मंदिर नहीं थे, वो हर जगह पे समाज मंदिर, हर गांव में समाज मंदिर बने, उसके सुशोभीकरण करे, पुतले बिठाए अम्बेडकर जी के। तो मतलब दलित समाज खुश है बीजेपी के काम से? बहुत सब काम करे बीजेपी का। महाराष्ट्र सरकार ने दलित शोषित जो वर्ग है उनके लिए पहला जो काम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका लंदन में घर था, जो लंदन सरकार के ताबे में था, आज वो महाराष्ट्र सरकार के ताबे में, और वहाँ पे बड़ा सा म्यूजियम कहते हैं वो बना है। उसके बाद रमाई घरकल योजना लीजिए, रमाई घरकल योजना महाराष्ट्र में बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से इन्होंने अपनाई है। उसके बाद मुद्रा लोन लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक भीम ऐप जो अपन ऑनलाइन पेमेंट करता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भीम ऐप चालू किया है। ऐसी बहुत योजनाएं उन्होंने शुरू किया है। बोले तो स्कॉलरशिप रहती है, जो एससी लोग रहते हैं उनके लिए, जो कैटेगरी के लोग रहते हैं, वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप योजना है। उद्धव ठाकरे जी के समय यही होता था कि योजनाएं बंद करना, प्रकल्प बंद करना और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स थी, और उसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके जो विचार है ना, उनको तिलांजलि दी थी। और उनको तिलांजलि देने के बाद में जिन्होंने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, वो बाला साहब ठाकरे ने कहने के बाद में वो उद्धव ठाकरे साहब है ना, वो लोगों के साथ में बैठे जो लोगों को महाराष्ट्र हेट कर रहा है। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से बोल रहा हूँ, उनको महाराष्ट्र हेट कर रहा है, उनको नाकार रहा है, और ये चीज़ उद्धव ठाकरे जी को आने वाले चुनाव में महंगी पड़ने वाली है। सभी समाज, दलित, ओबीसी, ओपन जो भी है, सबने एकजुट होके बीजेपी के और ये महायुति के सरकार के साथ रह के इनके लोगों को चुन के लाना। पहले तो उद्धव ठाकरे की भी सरकार थी, 60 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकारें हुआ करती, शरद पवार की, उन्होंने नहीं किया कुछ काम? उन्होंने जात के नाम से वोट लिया, काम कुछ नहीं करे, सिर्फ जात के नाम से जात बांट बांट के वोट लिया। मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ओबीसी अलग है, ऐसा जात बांट बांट के उसने वोट लिया, और दलित का नाम से वोट लेके उन्होंने उनकी सरकार बनाई। 60 साल तक सरकार चलाया, कुछ ही काम नहीं करे उन्होंने। तो तमाम जो हमारे दलित भाई हैं, लगभग यहाँ पर 50 से 60% ओबीसी दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? ओबीसी समाज को मैं अपील करता, इस राज्य में जितना ओबीसी समाज है, उस ओबीसी समाज ने एकजुट रह के ये भाजपा को जिता के लाने का, ये सरकार जब बनेगी तब ओबीसी समाज और दलित, दीन दलित समाज को अच्छा न्याय मिलेगा। इस सरकार से अभी मिला, और इसके बाद में अभी जो लाड़की बहन बोल रहे तुम, इसके बाद में मुख्य सीएम साहब ने डिक्लेयर करे कि जो 1500 दे रहे, ये अपोजिट पार्टी बोल रहे हैं कि ये बंद करेंगे। ये बंद करने वाले नहीं, ये हमारी भाजपा सरकार इसमें बढ़ोतरी करके 21 रुपये देने वाली। ठीक ठीक। जैसे अभी जो सरकार चल रही महायुति की सरकार, इन्होंने जो दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, इनके लिए क्या काम किया? देखो, ये जो महायुति की सरकार चल रही है पिछले 2.5 साल से, इस 2.5 साल में उन्होंने अभी तक सभी पिछड़े वर्ग, अभी तक जो भी हर एक जाति पाति के लोगों के लिए जो योगदान देना चाहिए वो योगदान दिया है, पहली बात। और इसके अलावा जो योजनाएं जो एक टाइम पे कांग्रेस की सरकार में आती थी, वो योजनाएं इतनी सिंपल तरीके से आम आदमी तक पहुंचाने का काम अगर किसने किया होगा तो महायुति सरकार ने किया है। और तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, करप्शन कम हुआ है। अभी तक जो करप्शन होता था, यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस के सरकार में अपने को है ना चेक लेने को जाना पड़ता था पंचायत समिति को, है ना, अभी डायरेक्ट अकाउंट पे पैसे आ रहे, करप्शन बंद हुआ।
वो बीडीओ को उसके नीचे के हाथ में को 200-300 देने के बाद में वो 1000 रुपये का चेक मिलता था। अभी वो करप्शन बंद हुआ है, एक करप्शन फ्री सरकार है। और ये सरकार ने गए 2.5 साल में जितने काम किए हैं हिस्ट्री के अंदर, बैक पूरा 75 साल का इतिहास देख लो, 75 साल में इतने काम नहीं हुए। ये 2.5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हर एक विकास, हर एक का विकास, सबका साथ सबका विकास जो अपना नारा है वो करने का काम महायुति की सरकार तमाम ने जो दलित भाई देखते होंगे उनके लिए क्या काम किया दलित और ओबीसी के लिए? देखिए, जो योजनाएं हैं वो कोई एक समाज के लिए नहीं है। सबसे पहली बात, हर एक समाज के लिए, मुस्लिम भाई हो, दलित भाई हो, ओबीसी हो, मराठा हो, जो कोई है, हर एक योजना का लाभ हर एक इंसान को मिलने का अधिकार था। वो अधिकार महायुति के सरकार ने दिया है। उद्धव ठाकरे के समय क्या होता था? उद्धव ठाकरे जी के समय यही होता था कि योजनाएं बंद करना, प्रकल्प बंद करना और डेवलपमेंट की जो स्कीम्स थी, और उसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके जो विचार है ना, उनको तिलांजलि दी थी। और उनको तिलांजलि देने के बाद में जिन्होंने कहा था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा, बाला साहब ठाकरे ने कहा था, वो बाला साहब ठाकरे ने कहने के बाद में वो उद्धव ठाकरे साहब है ना, वो लोगों के साथ में बैठे जो लोगों को महाराष्ट्र हेट कर रहा है। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से बोल रहा हूँ, उनको महाराष्ट्र हेट कर रहा है, उनको नाकार रहा है। और ये चीज़ उद्धव ठाकरे जी को आने वाले चुनाव में महंगी पड़ने वाली है। आपका नाम क्या है? शंकर पारदे। तो किसकी आ रही है सरकार महाराष्ट्र में? बीजेपी की सरकार। काम किया दलित समाज के लिए? और सर दलित समाज को तो घर खोल दिया, संडास बाथरूम दिया और लड़की के लिए फ्री शिक्षण किया। और क्या मांगता है? और फ्री राशन मिलता खाने को, हर महीने को फ्री में हर लोगों को मिलता है। एक समाज को नहीं, हर समाज को फ्री में खाना है, अनाज मिलता है। और क्या करने को ना दलित के लिए। उद्धव ठाकरे थे तो दलित भाइयों के लिए कुछ काम किया उन्होंने? वो लोग उद्धव ठाकरे तो 2 साल तक घर में बैठे हो, मान को क्या लगा के घर में बैठे हो, उन्होंने बाहर आए नहीं। क्या करें हम? उस टाइम तो हम तो कोरोना में हम ऐसे गरीब बस्ती में जाके फल फ्रूट अनाज खाना दिया है लोगों को, गरीब लोगों को। हम खुद गए तो उद्धव ठाकरे, आप गए और मुख्यमंत्री घर ही में बैठे रहे? तो मुख्यमंत्री घर में वो के पट्टा बांध के घर में बैठे हुए रहे, कुछ ही नहीं करे उन्होंने, कुछ नहीं करे उन्होंने। महायुति ने क्या काम कर दिया फिर? महायुति ने तो सब, महायुति तो जब काम कर रही थी करके तो पब्लिक महायुति के पीछे है। महायुति ने क्या नहीं दिया, सबको गरीब को दिया। और वो ठेले वाले जो केले बिले बिकाते उनको 10-10 हजार रुपये लोन आकर दे दिया बिगर ब्याज का। वो बड़ा होना, जो गरीब है ना वो बड़ा होना, श्रीमंती और गरीब का जो गैप है वो कम हो जाना, उनको पैसे दे रहे हैं अभी। हाँ, वो काम कर रहे हैं। दलित भाई खुश हैं? अब बिल्कुल खुश है दलित, सब दलित खुश है। दलित क्या, मोमड़ी नागत खुश है। मोमड़िन को भी मिला हुआ है ना पैसा, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार का पैसा लो और धंधा करो, बड़े हो जाओ। ये काम करा हुआ है। आपका नाम क्या सर? एकनाथ बोल रहे। तो बताइए किसकी आ रही सरकार महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अभी बीजेपी सरकार। तो दलित भाइयों के लिए क्या क्या काम किया बीजेपी की सरकार? अच्छा, सब कम कर दिया। कुछ योजना जो मिल रही होंगी दलित भाइयों को? सब योजना मिल रही है। क्या क्या? ये बोलले धान्य आहे फुकट, गले सगळ्याला दलित लाडक्या बहिणीचे पैसे दिले, झोपडपट्ट्या बांधून दिल्या, घरकुल योजना दिली। सारे दलित भाइयों को मिला है? नहीं, सबको मिलेला, सब गरीब आदमी को सबको दे। और वह अच्छे सरकार है वो, तो यही सरकार चाहिए? ये सरकार चाहिए। विकास है हमारा। तो ये बताइए महाराष्ट्र की जो सरकार चली महायुति की है, इसने दलितों के लिए क्या काम किया? दलित का जो है अपना संविधान पे सब कुछ है। हाँ, तो वो अपने लोगों क्या जब भी निवडणूक आती है संविधान पे नाम ये होता है। कोई भी वोटिंग के लिए संविधान, बाकी कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं अपना पूरे 52 देश में संविधान चल रहा है और वो जब तक संविधान है सब कुछ सबका विकास होगा। अब ये बताइए संविधान कौन बचा रहा है, बीजेपी वाले बचा रहे हैं या कांग्रेस वाले? अब ये तो नहीं, ये तो सवाल इतना हम बता नहीं सकते। नहीं, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि आने वाले समय में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। हाँ,
आरक्षण कभी ख़त्म होता नहीं। जब तक निवडणूक आती है तब तक ये पिछले जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब से ये चालू है, ये नारा लगाना चालू है लोगों का, दूसरा कुछ नहीं। ये कोई मायका लाल हो, कोई भी हो, वो संविधान को भी हटा नहीं सकता। तो जो राहुल गांधी ने कहा था उस पर क्या कहेंगे आप? वो राहुल गांधी ने बस निवडणूक आने से पहले उसने ये कहा था नागपुर में कि सबको 1 लाख रुपए देंगे, हर महीने को हर लेडीज को 1 लाख रुपए देंगे। 8,500 खटाखट। हाँ, खटाखट। कहाँ गए वो पैसे? हाँ, सब भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस भी भ्रष्टाचार है। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपक सदावर्ते है। तो जिस तरीके से हम अभी महाराष्ट्र में आए हैं, हम यहाँ पता कर रहे हैं कि जो महायुति की सरकार 2 साल से चली, इन्होंने दलित और शोषित वंचित जितने भी वर्ग हैं हमारे, उनके लिए क्या काम किया है? महाराष्ट्र सरकार ने दलित शोषित जो वर्ग है उनके लिए पहला जो काम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका लंदन में घर था, जो लंदन सरकार के ताबे में था, आज वो महाराष्ट्र सरकार के ताबे में, और वहाँ पे बड़ा सा म्यूजियम कहते हैं वो बना है। उसके बाद रमाई घरकुल योजना लीजिए, रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र में बहुत तरीके से अच्छे तरीके से इन्होंने अपनाई है। उसके बाद मुद्रा लोन लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक भीम ऐप जो अपन ऑनलाइन पेमेंट करता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे भीम ऐप चालू किया है। ऐसी बहुत योजनाएं उन्होंने शुरू किया है। बोले तो स्कॉलरशिप रहती है, जो एससी लोग रहते हैं उनके लिए, जो कैटेगरी के लोग रहते हैं, वो बच्चे जो पढ़ते उनके लिए स्कॉलरशिप योजना है, बहुत काम किए। तो जो अभी ये लाड़की बहना योजना चल रही है, जो घर घर पीएम आवास योजना चल रही है, इसमें ज़्यादातर लाभार्थी कौन है? लाड़की बहन योजना जो है उसके लिए ज़्यादातर जो पूरे बोले तो उसमें कास्टिज्म नहीं है, पूरे जो महिला है महाराष्ट्र के उनके लिए 7,500 रुपये पिछले महीने में उन्होंने अकाउंट पे उनके डाले। तो आप तमाम जो हमारे दलित भाई उनसे बातचीत करते होंगे, उनके लिए काम किस सरकार ने, क्योंकि 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की भी सरकार थी यहाँ महाविकास आघाड़ी की। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आपने बयान देखा था अमेरिका में आपके माध्यम से हमने सुना था, तो वो बोले थे आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी की जब तक सरकार है, जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके अभी डिप्टी सीएम है, काम कैसा किया उन्होंने? देवेंद्र जी फडणवीस जो है उनका काम जाति के पहलोर का है, जाति ने यहाँ काम करते नहीं, विकास के मुद्दे पे देवेंद्र फडणवीस जी काम करते। तो आपने देखा होगा कल नासिक में आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसा रहता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? बोले तो मिल बांट के सब रहिए, मिल के रहेंगे, कास्ट मत बोलिए, विकास पे बात करिए तो सेफ रहेंगे। उनका बोले तो एक रहेंगे, बोले तो जो विदेशी लोग हैं उनके खिलाफ एक रहो, आपस में एक रहो, उनका ऐसा कहना है। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो परसों यहाँ पर राहुल गांधी आए थे, कह रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना। ठीक है, जातिगत जनगणना के लिए किसी का विरोध नहीं है ना। 70 साल से उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? इनकी सरकार करके वो करते, तुम कहो उन्होंने क्यों नहीं किया? हमारा उनसे सवाल है, उन्होंने क्यों नहीं किया? अभी बोलते हमारी सरकार आएंगे तो करेंगे, अरे तुम्हारी सरकार आएगी नहीं, आएगी नहीं। अच्छा, आएगी नहीं आएगी। ठीक। आपका नाम क्या सर? चंद्रकांत गौली। तो ये बताइए सर, हम दलित भाइयों से पूछने आए हैं, ओबीसी समाज से पूछने आए हैं, उनके लिए काम किसने किया? आपको क्या लग रहा है, किसने काम किया? आप सरकार ने, भाजपा सरकार, मोदी जी, देवेंद्र जी। क्या क्या काम किया, अगर कुछ आप योजना बता दें। योजना पर दलित लोगों के लिए बहुत कुछ योजना करे उन्होंने। जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए शिष्यवृत्ति लागू करे, उसमें बढ़ोतरी करे, और जो गांव के लिए ग्रासलेट पे, तो उसके लिए वो दलित लोगों को कैसा है, वो समाज मंदिर नहीं थे, वो हर जगह पे समाज मंदिर, हर गांव में समाज मंदिर बने, उसके सुशोभीकरण करे, पुतले बिठाए अम्बेडकर जी के। तो मतलब दलित समाज खुश है बीजेपी के काम से? बहुत सब काम करे बीजेपी का। तो पहले तो उद्धव ठाकरे की भी सरकार थी, 60 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकारें हुआ करती, शरद पवार की, उन्होंने नहीं किया कुछ काम? उन्होंने जात के नाम से वोट लिया, काम कुछ नहीं करे, सिर्फ जात के नाम से जात बांट के वोट लिया। मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ओबीसी अलग है, ऐसा जात बांट के उसने वोट लिया, और दलित का नाम से वोट लेके उन्होंने उनकी सरकार बनाई। 60 साल तक सरकार चलाया, कुछ ही काम नहीं करे उन्होंने। तो तमाम जो हमारे दलित भाई हैं, लगभग यहाँ पर 50 से 60% ओबीसी दलित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? ओबीसी समाज को मैं अपील करता, इस राज्य में जितना ओबीसी समाज है, उस ओबीसी समाज ने
एकजुट रह के ये भाजपा को जिता के लाने का ये सरकार जब बनेगी तब ओबीसी समाज और दलित दीन दलित समाज को अच्छा न्याय मिलेगा इस सरकार से अभी मिला। और इसके बाद में अभी जो लाड़की बहन बोल रहे तुम, इसके बाद में मुख्य सीएम साहब ने डिक्लेयर करे कि जो 1500 दे रहे ये अपोजिट पार्टी बोल रहे हैं कि ये बंद करेंगे। ये बंद करने वाले नहीं, ये हमारी भाजपा सरकार इसमें बढ़ोतरी करके 21 रुपये देने वाली। ठीक ठीक है, आपका नाम क्या सर? संदीप कालोने। तो ये बताइए काम क्या हुआ आपके महाराष्ट्र में? 2 साल से महायुति की सरकार है या देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के डिप्टी सीएम है, कैसा काम किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किया, समृद्धि महामार्ग है, ये सब काम किया उन्होंने, एकदम बढ़िया काम किया। तो आप दलित भाइयों से मिलते रहते होंगे, उनके लिए काम किसने किया? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार बोलती है, महाविकास आघाड़ी भी बोलती है कि हम करेंगे आपके काम, हम करेंगे आपके लिए काम किसने किया एक्चुअल में? एक्चुअल में अभी डीएम सामने ही किया है, उन्होंने किया हुआ है काम। ठीक ठीक ठीक, आपका नाम क्या सर? उत्तम खरात। तो ये बताइए क्या लग रहा है आपको कि हम जिस तरीके से हम गांव-गांव में घूम रहे हैं, कई घर बने हैं जो आवास योजना में रमाई आवास योजना के तहत बने हैं, कई हमने यहाँ देखा कि दलित भाइयों के लिए अच्छे अच्छे नल घर जल योजना भी चल रही है, तो क्या लग रहा है किसने किया काम है? अभी तो पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तब की सरकार देखो ना अभी की सरकार देखो। पहले सरकार ने क्या किया है, आज के सरकार ने क्या किया है, अभी जनता ही बोलेगी। अभी हमारे साहब भाई है ये जो सरपंच राजनांदगांव के, उन्होंने जो अपने को जो अभी बताया है वो जो बताया उन्होंने एकदम सही बताया, परफेक्ट बताया। क्या क्या योजनाएं मिल रही है? महायुति सरकार ने जो किया है आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। अच्छा, दलित तो भाइयों के लिए हो, किसके लिए हो, इन्होंने कभी कास्टिज्म किया नहीं। जो योजना इन्होंने लाई है वो योजना कांग्रेस ने नहीं लाई आज तक, कभी जाति नहीं देखी? नहीं। महायुति ने अभी तक जाति नहीं देखे कभी। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री थे आपके 2.5 साल, थे ना, मुख्यमंत्री थे। अब उनके हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन जैसा ये सरकार काम कर रही है वो काम से जनता खुश है। नाम क्या सर आपका? गणेश गायके। तो आपके यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में आए हम, क्या लग रहा है किसने काम किया दलित भाइयों के लिए? दलित भाइयों के लिए ये सरकार ने अच्छा काम किया है। शिष्यवृत्ति का है, जैसा मेरे भाई ने और सब ने बताया वैसा सब उन्होंने दलितों के लिए, ओबीसी, उन्होंने जाति नहीं देखी, ओपन के लिए भी किया, ओबीसी के लिए भी किया और एससी के लिए भी किया। सबको उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, ये नारे पे वो एकदम सही चल रहे। हाँ, ये कास्टरिज्म ये लाया ये कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना और ये शरद पवार जी ने, इन्होंने ये जरंगे साहब इनको आगे करके वो जातिवाद बढ़ा रहे। हाँ, ये कास्टरिज्म वो कर रहे, भाजपा नहीं कर रहे। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो भी किया मराठाओं के लिए, उनके लिए वो अन्ना साहेब पाटिल योजना है, उन्होंने युवाओं को मालिक बनाया, खुद का उन्होंने उनके लिए काम किया। सही मायने में अगर देखे तो भाजपा सरकार ने आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया ऐसा। ये अन्ना साहब पाटिल का इन्होंने आंदोलन किया मराठाओं के लिए सबसे पहले, ये सोए थे क्या आज तक? उनके लिए कुछ नहीं किया और अब इनके ऊपर वो ये कर रहे। मतलब देखो तुम, अगर जातिवाद करती भाजपा सरकार तो उनके लिए क्यों काम करती? अन्ना साहेब पाटिल का जो है योजना ये क्यों करती? कास्टरिज्म करने वाले ये है कांग्रेस, और ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो तमाम जो हमारे महाराष्ट्र में दलित शोषित समाज के, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे क्योंकि वोट काफ़ी नज़दीक आ गया? मैं सभी समाज, दलित, ओबीसी, ओपन जो भी है, सब ने एकजुट होके बीजेपी के और ये महायुति के सरकार के साथ रह के इनके लोगों को चुन के लाना। और उद्धव ठाकरे वो तो कास्टरिज्म करने वाले हैं ना वो लोग। हाँ, वो उनसे जाके मिले हैं, नहीं तो फिर पहले वो भी इधर थे, उनका मतलब उस टाइम वो भी इनके साथ थे, लेकिन आज उधर जाके मिले तो वो कास्टरिज्म वालों के साथ है ना वो। अच्छा, हाँ। किशोर खंडे बराड़ मेरा नाम ये बताइए आपके हम छत्रपति संभाजी नगर में आए हैं, क्या लग रहा माहौल देख के महाराष्ट्र की? अभी जो एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति है, किसने काम किया आप लोगों के लिए?
हमारे लिए तो महायुति सरकार ने ही काम किया है। फडणवीस साहब होंगे, इनसे अच्छा बेहतर अच्छा इन्होंने ही काम किया है। तो यही सरकार चाहिए आपको। हाँ, यही सरकार चाहिए।